प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का दिया हुआ इस समय के लिए मैं एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और बहुत खुशी के साथ आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और जितने भी इस चैनल में जुड़े हुए हैं सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आप में कोई नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ विषय के बारे में, आप लोग थंबनेल देख के जान के होंगे किस विषय के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। दशमांश के बारे में, टाइप के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। स्पेशली इस नया नियम में, हम लोग अभी नया नियम में हैं, तो नया नियम में हम परमेश्वर को दशमांश देना है कि नहीं। शुड वी गिव टाइप टू गॉड और नॉट इन द न्यू टेस्टमेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो पुराना नियम में था दशमांश देना, अभी नया नियम में यीशु मसीह सब कुछ बदल दिया है, तो हमें अभी देना ज़रूरी नहीं है करके काफ़ी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन हम बाइबल में से कुछ देखेंगे, कुछ प्रभु के दास लोग थे, उन्होंने कैसे दिया और कब दिया, और अभी हमको देना है कि नहीं, इस विषय को भी हम लोग ध्यान करने वाले हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि नया नियम के अनुसार हम लोग दशमांश प्रभु को देना है कि नहीं, चर्च में लाना है कि नहीं। आज उसी विषय के बारे में आपको जितना हो सके उतना जानकारी हम लोग बाइबल से हम लोग देंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके औरों को भी शेयर कर देना। तो एक छोटी सी दुआ करें इस वचन के लिए। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। दशमांश के बारे में, नया नियम में हम देना है कि नहीं, नया नियम के अनुसार हम दशमांश देना है कि नहीं, इस विषय के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। पिता प्रभु, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना। होली स्पिरिट, you lead us, you inspire us, you speak to us, Lord, you convince us through your holy word। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमें समझाना, यीशु के नाम से आमीन। बाइबल में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। आजकल तो कई लोग इस विषय के बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, और मन में ये सवाल आता है कि दशमांश देना है कि नहीं। देखिए, कुछ वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पुराना नियम में वो लॉ था, व्यवस्था के अनुसार हमें देना ही है करके वो था। लेकिन देखिए, आपके बारे में जो सोच, आपके मन में जो सोच है, आप कमेंट में लेकर भेज सकते हैं, हम भी पढ़ेंगे। अगर आपसे कुछ नया सीखना है तो ज़रूर हम कमेंट में देकर हम भी सीख सकते हैं। देखिए, बाइबल में अब्राहम व्यवस्था आने से पहले वो परमेश्वर को दशमांश दे रहा है। उसको हम लोग देखते हैं ये उत्पत्ति उसका 14 अध्याय का एक वचन हम लोग देखेंगे। मैं निकाल रहा हूँ। बीसवां वचन, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यानी मेल्कीजेदेक करके एक परमेश्वर का एक व्यक्ति था, वो एक राजा था, और वो एक मेल्कीजेदेक, यहाँ पर लिखा है, टाइटल में भी लिखा है 17 वचन के ऊपर, मेल्कीजेदेक का अब्राहम को आशीष देना। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तब शालेम का राजा, 18 वचन 18th वर्स, तब शालेम का राजा मेल्कीजेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वो राजा भी था,
शालेम का राजा भी था और परमेश्वर का याजक भी था। हाँ, परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। वो जब अब्राहम युद्ध करके आए तो उनसे मुलाकात होती है और वहाँ पर ये मेल्कीजेदेक अब्राहम को आशीष देने के बाद अब्राहम उसको अपने जो भी जीत के लाए हैं ना वो सब में से दशमांश उसको निकाल कर दे रहा है। देखिए ये व्यवस्था से पहले है, व्यवस्था दशमांश निकालना करके परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई उससे पहले अब्राहम दशमांश दे रहा है। एक और बार मैं आपको बताता हूँ, एक और बात उत्पत्ति 28 अध्याय 20 और 22 वचन। उत्पत्ति 28 अध्याय 20 और 22 वचन हम आप लोगों के लिए पढ़ेंगे। 28 अध्याय 20 और 22 वचन। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं 21 वचन और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और 22 वचन, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी याकूब ये भी व्यवस्था से पहले है, दशमांश देने के बारे में जब जो व्यवस्था आने से पहले याकूब अपने जो भी प्रभु उसको देगा उसमें से दशमांश दूंगा करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, वादा कर रहा है। ये सब बातें व्यवस्था से पहले हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हमें दशमांश देना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती उसका 23 अध्याय का 23 वचन, मैथ्यू 23 उसका वचन 23, मैथ्यू 23 वर्स 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। यहाँ पर भी यीशु मसीह दशमांश को सपोर्ट कर रहा है। सब दशमांश देने के बारे में यहाँ पर भी यीशु मसीह उसको एनकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दशमांश देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए वो लोग कुछ चीज़ों का दशमांश दे रहे थे और देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। जो चीज़ें प्रभु उन लोगों ने उस विषय के बारे में गौर नहीं किया, व्यवस्था का गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को वो लोगों ने छोड़ दिया था। यीशु मसीह कह रहा है इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते, यानी दशमांश देना भी न छोड़ते। यानी यहाँ पर मत्ती 23 के वचन के अनुसार यीशु मसीह भी कहता है कि हमें दशमांश देना है। पूरा क्लियरली न्यू टेस्टमेंट में नहीं लिखा है दशमांश देना ही करके नहीं लिखा है, लेकिन मत्ती 23 के अनुसार यीशु मसीह दशमांश देने के बारे में प्रोत्साहित करते, सपोर्ट करते हैं। सो वी हैव टू गिव टाइथ। तो हम टाइथ कितना देना, नया नियम में हम टाइथ कितना देना है आप पढ़ेंगे तो पुराना नियम में कई जगह में दशमांश के बारे में बताया गया है। मैं इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये पौलुस भी कहता है कि हमें कितना देना है, नया नियम के अनुसार हम परमेश्वर को कितना देना है। 2 कुरिन्थियों 9:7 हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 9:7। 2 कुरिन्थियों 9:7।
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नया नियम में हमें देना है, भय से नहीं। हमें दशमांश देना है, नहीं तो परमेश्वर नाराज़ हो जाएंगे, नहीं, ऐसा भय से नहीं। हमें दशमांश से भी ज़्यादा बढ़कर देना है। इंग्लिश में कहते हैं God loves them those who give with cheerful heart। यहाँ पर लिखा है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हमें ना सिर्फ दशमांश देना है, हम दशमांश के साथ हम और भी ज़्यादा देना है, पूरे हर्ष से देना है, खुशी से, उससे भी ज़्यादा, जितना हमसे हो सके उतना हम परमेश्वर को देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर इतना गरीब नहीं है कि वो हमसे पैसा मांगे, लेकिन परमेश्वर देने वाला है, वो हमें भी देना सिखाना चाहता है। God, He has everything, He doesn't need anything from us, but still He is telling us to give, meaning He wants us to be giver, not only receiver. There is one verse says in Bible, it's blessed to give than to receive. It's more blessed to give than to receive. हम ज़्यादा लेने से देना ज़्यादा आशीष मिलता है। इसलिए हम ज़्यादा देने का मन करें और परमेश्वर हमें और भी आशीष देगा। हम जितना देंगे, जितना हर्ष से देंगे, उतना परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और भी हमें उंडेल कर स्वर्ग के झरोकों को खोलकर हमें हमारे झोली में उंडेलेंगे, इतना भरेंगे हम रख नहीं पाएंगे, रखने के लिए जगह नहीं होगा। प्रभु के लिए देना है। वो विधवा माँ एलिया को एक रोटी का टुकड़ा पहले दिया, जबकि उसके पास उतना नहीं था, तो भी उसमें से उन्होंने दिया। पूरा अकाल ख़त्म होने तक, पूरा अकाल समाप्त होने तक वो खाना खाया, उसके घर का खाना ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने जब पहले परमेश्वर के काम के लिए दिया, प्रभु के दास के लिए दिया, तो परमेश्वर उसको दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते कि हम देने वाले बने, क्योंकि वो देने वाला है। हम उसका बेटा बेटी है, तो हम भी देने वाले बने। जब हम देंगे तो देने से हमको आशीष मिलेगा। लेट्स ट्राई टू गिव मोर फॉर गॉड एंड गॉड विल गिव यू एंड मी मोर एंड मोर। हालेलुया। मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ मैं रखा हूँ, 100 रुपया रखा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि इसको तो इस्तेमाल कर अच्छे काम के लिए, इसको प्रभु के काम के लिए, दिन गरीबों के लिए उनको दे, मैं और 1000 तेरे हाथ में डालूंगा। हम इस 100 को नहीं छोड़ रहे, तो परमेश्वर 1000 कैसे डाल पाएंगे? जगह ही नहीं है। परमेश्वर कहता है इसको इस्तेमाल कर, मैं और डालूंगा करके परमेश्वर कहते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा देना है, केवल इतना दशमांश इतना ही नहीं, उससे भी बढ़कर। एक वचन है ना, यीशु मसीह कहते हैं तुम सदूकी फरीसियों से भी ज़्यादा धार्मिक काम करना है। जो वो करे उतना ही नहीं है, उनसे भी बढ़कर करना है। यानी हम नया नियम में पुराना नियम से भी ज़्यादा हम परमेश्वर के लिए जब देंगे, परमेश्वर का वादा है आसमान के झरोकों को खोलकर उंडेलेगा, रखने के लिए जगह नहीं हो पाएगा। वो तेल उंडेल लगी वो माँ, वो भर गए, पूरा बर्तने भर गए, बाद में खाली बर्तन ही नहीं रहा, सब भर गया। प्रभु इतना देगा, आपको देकर कोशिश करके देखिए, परमेश्वर आपकी झोली को भरेंगे। मेरे दिल में एक बात आया, परमेश्वर ने मुझे एक प्रेरणा दिया इस विषय को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप जान गए होंगे कि नया नियम में हमें परमेश्वर को दशमांश देना है कि नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह भी उसको सपोर्ट करते हैं। व्यवस्था दशमांश के बारे में, व्यवस्था आने से पहले ही अब्राहम और याकूब ने दशमांश दिया। इसका मतलब परमेश्वर दशमांश को स्वीकार करते हैं, अभी भी करते हैं, और इतना नहीं, उससे ज़्यादा हमें देना चाहिए। तब हम देंगे, प्रभु हमें और भी देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे, आपको समझ में आया है। अगर अच्छा लगे ज़रूर आप कमेंट में लिख देना। कुछ क्वेश्चन भी हैं तो लिख देना, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कोशिश करेंगे।
मसीह में हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना। एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय में आपके चरणों में आते हैं पिता, इन मेरे भाई बहनों के साथ प्रभु आपका वचन बांटने के लिए आप हमें सहायता के मौका दिए, इस्तेमाल किए। धन्यवाद परमेश्वर। और भी ज़्यादा हम बापू प्रभु दशमांश के बारे में जानने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। ईश्वर राजा हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रभु हमारे साथ बात किया। नए नियम के अनुसार हम और भी हर्ष से देना है, दशमांश से भी ज़्यादा देना है मेरे परमेश्वर। हर्ष से देने वालों से आप प्रेम रखते हैं। इस विषय को सिखाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता कर। सारी महिमा आपको दे दे। पवित्र आत्मा हमें हर दिन हमें सिखाना, हर दिन हमें समझाना प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंप दें। सभी मेरे भाई बहनों को भी आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। जो काम ये करते हैं इनके कामों में आप बरकत देना, इनके परिवारों में ब्लेस करना, आशीष करना। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।